ये भी रवायतें बिल्कुल जाली हैं जी। वो 3 झंडे थे, एक मशरक में, मगरिब में खाना काबा की छत पे, और एक आता है जी वो मशरक से मगरिब तक था झंडा, दूसरा काबे की छत पे था, तीसरा नबी इस्लाम के घर की छत के ऊपर। किसी दुनिया की हदीस की किताब में और दुनिया की सीरत और नबी की किताब, आप सीरत इब्ने इसहाक उठा लें, इब्ने शाम उठा लें, कहीं पे मौजूद नहीं है। ये पता नहीं कहाँ बैठ के बनाते रहे अपने यानी झंडे बनाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौका पर मशरक में, मगरब में और खाना काबा की छत के ऊपर झंडा लगाने वाली रिवायत के ऊपर मिर्ज़ा ने यह कहा है कि ये रिवायत सीरत की किसी किताब में मौजूद नहीं है, किसी सीरत की किताब में और हदीस की किताब में ये रिवायत मौजूद नहीं है। जबकि इस रिवायत को बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन और अहले सीयर हैं उन्होंने इसको सीरत की किताबों में ज़िक्र किया है। सर 10 उनमें से एक हवाला ये इमाम अबू नुआइम अल अस्फहानी की किताब है दलाइलुन नबुव्वा। एक ये इमाम अबू नुआइम अल अस्फहानी की किताब है और ये दूसरी किताब है दलाइलुन नबुव्वा व मारिफत व हवाले साहिब शरिया। ये नहीं, ये दलाइलुन नबुव्वा, ये दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैकी की है जो कि 458 हिजरी में फौत हुए। और इनसे पहले ये किताब दलाइलुन नबुव्वा सीरत के ऊपर किताब लिखी है इमाम मुहद्दिस अबू नुआइम अल अस्फहानी ने अल मुतफ़ा 430 हिजरी। इन्होंने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 782 और रकम नंबर 557 इस रिवायत को जिक्र किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रअयतु सलासा आलाम मदरूबातिन, फरमाती है कि मैंने अपने लख्त जिगर के विलादत बासादत के मौके पर 3 झंडे देखे, नस्ब किए गए, एक झंडा मशरक में, एक झंडा मगरिब में और एक खाना काबा की छत के ऊपर नस्ब किया गया। ये रिवायत इमाम अबू नुआइम अल अस्फहानी अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में लेके आए और इसी रिवायत को इमाम अहमद कस्तलानी जो कि सही बुखारी के शारे हैं, जिनकी किताब है अल इरशादुस सारी शरह सही अल बुखारी, ये वही इमाम अहमद कस्तलानी है, उनकी किताब अल मवाहिबुल दुनिया, अल मवाहिबुल दुनिया में इमाम अहमद कस्तलानी ने इसको जिक्र किया। और तीसरा हवाला इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल खसाइसुल कुबरा शरीफ और इसकी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 82 पर इमाम स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़े को ज़िक्र फरमाया है। और साथ इसके ये भी बात याद रहे कि इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल खसाइसुल कुबरा, इसके सफ़ा नंबर 4 पर इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में अपना मनहज और उसलूब बयान किया है कि मैंने इस किताब में किसरा की रिवायात को जिक्र किया है और मैंने इस किताब को जमा करते वक्त उसलूब क्या इख्तियार किया। वो सफ़ा नंबर 4 पर लिखते हैं औरतु फ़ीही कुल्लमा वारदा व नज़्ज़हतुहु अनिल अख़बारिल मौदूआ, कहते हैं कि मेरे मौजू से मुतल्लिक़ जितनी रिवायत वारिद हुई हैं उन रिवायात को मैंने अपनी इस किताब में जिक्र किया है। व नज़्ज़हतुहु अनिल अख़बारिल मौदूआ, और मैंने जाली और मनगढ़ंत अहादीस से और रिवायात से अपनी किताब को पाक रखा है। और वही इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह इस 3 झंडों वाली रिवायत को अपनी इस किताब अल खसाइसुल कुबरा शरीफ जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 82 पे इसको जिक्र फरमाते हैं और इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के हवाले से जिक्र करते हैं। तो इससे ही बात वाज़ेह हुई कि आइमा मुहद्दिसीन इस रिवायत को अपनी किताबों में लेके आए हैं। अब जो दलाइलुन नबुव्वा है इसमें इसकी सनद मौजूद है और इसकी सनद में एक रावी है याहया बिन अब्दुल्ला। याहया बिन अब्दुल्ला जो रावी है वो रावी सिक्का दर्जे का नहीं है, ज़ईफ़ रावी है, मुहद्दिसीन ने उस पर जरा किया है। लेकिन ये बात याद रहे कि ये जो रिवायत और वाक़या है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाक़िब के हवाले से है। और मुहद्दिसीन का दर्जनों किताबों में मुहद्दिसीन के ये उसूल और ज़ाब्ता जो है वो मौजूद है। सर 10 उनमें से ये किताब है अल अज़कार, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 16 पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने ये उसूल और ज़ाब्ता लिखा है कि क़ालल उलमा मिनल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा व गैरहिम, मुहद्दिसीन फ़ुक़हा और दीगर उलमा ये कहते हैं यजूज़ु व युस्तहब्बुल अमलु फ़िल फ़दाइल व तरग़ीब बिल हदीस दईफ़, कि अगर हदीस जो है वो ज़ईफ़ भी फ़दाइल अमाल में, फ़ज़ाइल में, तरग़ीब व तरहीब में आ जाती है तो उस पर अमल करना जायज़ और मुस्तहब है। व अम्मल अहकामु कल हलाल वल हराम वल बै व निकाह व तलाक़ फ़ला युअमलु इल्ला बिल हदीस सहीह बिल हसन,
हाँ, जब अगर हदीस वो आती है अहकाम के बारे में, यानी हलाल व हराम के बारे में, और जो है ना वो निकाह, तलाक और ख़रीदो फरोख्त के बारे में, तो उसमें हदीस का कम अज़ कम हसन होना ज़रूरी है। सही दर्जे की हो या कम अज़ कम हसन दर्जे की हो, उसमें जो है वो ज़ईफ़ हदीस नहीं चलेगी। तो ये बिल्कुल मुहद्दिसीन के यहाँ, जमहूर मुहद्दिसीन का फ़ैसला है कि ज़ुहद, रिक़ाक़, तरग़ीब व तरहीब, फ़ज़ाइल, मनाक़िब में अगर ज़ईफ़ हदीस भी आ जाती है तो उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर जन्नों का नस्ब किया जाना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में है। और फिर ये जो झंडा लहराना, ये किसी की अज़मत और शान व शौकत के इजहार के लिए होता है। 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, और सऊदीया में जब सऊदी अरबिया स्टेट जो रियासत कायम हुई है, सऊदी जो नजदियों ने रियासत कायम की, वो उस दिन को ईद उल वतनी के नाम से जो है ना वो उसको उन्होंने मौसूम किया हुआ है। ईद उल वतनी के मौके पर सऊदी अरब का झंडा लहराते हैं, और बाकायदा झंडे न सिर्फ लहराते और अवेज़ा करते बल्कि वो झंडे पहनते हैं। और वो झंडे जिसके ऊपर कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस झंडे लहराने पर और उन झंडों के अवेज़ा करने पर कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में 14 अगस्त के मौके पर झंडा लहराया जाए, कोई इतराज़ नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर अहले ईमान और अहले मोहब्बत अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की विलादत की खुशी में हुजूर की अज़मत के इजहार की खातिर झंडा लहराएं, तो इस पर बिदअत का फतवा क्यों दागा जाता है, जबकि इसका जिक्र भी सीरत और फ़ज़ाइल की किताबों में मौजूद है। अगरचे वो हम तक जो रिवायत और वाक़या पहुँचा है, वो रिवायत और वाक़या वो उस दर्जे का सही नहीं है। अब देखें, यहाँ जो कहा जाता है ना कि हदीस ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ का मतलब यह है कि उसका ज़रिया कमज़ोर है, यानी हम तक पहुँचने का जो ज़रिया है वो ज़रिया मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। अगरचे कमज़ोर ज़रिए से हम तक वो रिवायत और वाक़या पहुँचा है, लेकिन वो वाक़या है किस दर्जे का, और वो वाक़या जो है किस मौजू से मुतल्लिक़ा, फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ा है, मनाक़िब से मुतल्लिक़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अज़मत व कमाल और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से है। लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत के लिए इस वाक़े से इस्तिनाद करते हुए सरकार के फ़ज़ाइल और अज़मत के इज़हार के लिए झंडा लहराना है, इसको बिदअत करार देना और कहना कि सिरे से इसका कहीं वजूद ही नहीं है, ये बिल्कुल तहक्कुम और सीना ज़ोरी है।